चाइल्ड डेवलपमेंट के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे हम अपने बच्चे के अंदर लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं। सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर सकते हैं। किसी के अंदर कोई चीज़ को जगा नहीं सकते, स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर आप कुछ स्ट्रैटेजी है जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली ये लर्निंग का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लर्निंग बहुत सारी हो सकती है, स्कूल से रिलेटेड लर्निंग हो सकती है, दुनिया से रिलेटेड लर्निंग हो सकती है, यानी जो काम करते हैं बच्चे के अंदर वो भी एक लर्निंग का एक पार्ट है। बट अभी हम लर्निंग के बारे में सोचते हैं कि कैसे हम इस लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ को सीखना यही तो लर्निंग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकरेजिंग क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना। इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग यानी किसी भी चीज़ों को समझने की वो क्षमता, अच्छा किसी चीज़ को अच्छे से समझ सकता है कि कैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ उसको ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस या कुछ ऐसे आइडियाज़ उसको देंगे जिससे या हम उसको कुछ पैटर्न दे सकते हैं कि अच्छा अगर मेरे पास एक कॉइन है, उसके बाद मेरे पास 2 कॉइन है, उसके बाद मेरे पास 3 कॉइन है, तो अगले मेरे पास कितना कॉइन होगा? 4 कॉइन होगा। इस तरीके का अलग अलग पैटर्न दिखा सकते हैं कि यार ये पैटर्न है, पैटर्न को सॉल्व करवाना। ठीक है, उसके अलावा लॉजिकल, जो बच्चों के हिसाब से ऐसी चीज़ें जिसमें लॉजिक पाई जाती है, अगर उसको हम दिखाएंगे वो चीज़ तो उसके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएगा। हर चीज़ें पढ़ा के और ये करना बहुत मुश्किल है, तो लॉजिकल उसको ले जाना ताकि वो उसके अंदर एक लॉजिक भी डेवलप हो सके, ताकि वो अपने फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ये भी लॉजिक को सीखना ही एक लर्निंग का तरीका है। लर्निंग का ये मतलब नहीं कि चीज़ों को आप याद कर लिया, बल्कि लॉजिक को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है कि होम इन्वायरमेंट को बनाना इस तरीके से ताकि वो उसके स्टडी के लिए इफेक्टिव हो। कुछ लोग क्या है कि घर में दिन भर एक मोबाइल देखने का पैटर्न है, अब बच्चा सुबह से शाम तक मोबाइल में इंगेज है, तो लर्निंग का तो पैटर्न ही नहीं बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बेकार है। इन्वायरमेंट को ऐसा बनाया जाए जो स्टडी से रिलेटेड हो। ठीक है, अब स्टडी का ये मतलब नहीं कि बच्चा दिन भर पढ़ता रहे, ये बिल्कुल गलत बात है। इंटरटेनिंग वे कोई भी स्टडी क्या होता है? स्टडी का ये मतलब थोड़ी ना पढ़ना। अगर मैं एक बच्चे को बता रहा हूँ कि नदियाँ होती हैं, बहुत दूर से आती हैं, फ्लो कर रही होती है, उसके अंदर बोट चलती है, ये भी एक स्टडी है उसके लिए। अगर आपके बच्चे छोटे थे भी एक स्टडी है, तो उसको इस वे से समझाएंगे जिससे उसको इंटरटेनमेंट लगेगा, उसमें मज़ा आएगा। उसका अच्छा ऐसी नदियाँ चलती है। ये चीज़ें होती है कि आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ाएंगे तो वो बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, ये है मोटिवेशन बनाना चाहिए। अच्छा, मोटिवेशन की जहाँ पे हम बात करते हैं कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं। देखो, एक तो मोटिवेशन हम बैठ के कि आपको ऐसे करना एक ये मोटिवेशन को जो हम देते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि उसको सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन क्या है कि अपने अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। अगर हम किसी काम को करते हैं, मुझे कोई बंदा बोल दे कि यार ये काम कर लो, तो वो जब तक वो रहेगा तब तक वो मुझे बोलता रहेगा कि हाँ भाई ऐसे करो, लेकिन वो 2-3 दिन बाद बंद कर देता है। लेकिन अगर मैं कोई काम के लिए सेल्फ मोटिवेटेड हूँ तो मैं खुद करूँगा ये काम। ठीक है, जो हमारी जिम्मेदारी होती है उसको जिम्मेदारी बताना ताकि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो सके। डाइवर्स लर्निंग अदर देन स्कूल के अलावा डाइवर्स लर्निंग भी सीखना। कि अब ऐसा नहीं है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम पहाड़ों को देखते हैं, उन पहाड़ों से हम कुछ सीख लेते हैं अपने लाइफ के अंदर। उसके वहाँ पे लोग जो रहते हैं, वहाँ पे लोग जो काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी से भी हमें कुछ सीख मिलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डाइवर्स में, घूमना फिरना, समझना, सोसाइटी को देखना, बात करना, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं, हम बच्चों को हटाते हैं कि अरे चलो तुम साइड हो जाओ, तुम बदमाशी करोगे। ये चीज़ें क्या है? ये उसके जो एक थिंकिंग है जिसको वो डेवलप कर सकता है अलग अलग लोगों से मिलकर के, वो वहाँ पे उसकी रुक जाती है। ये भी एक वे है जिसकी वजह से हम अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं इन फेज ऑफ लर्निंग। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि कनेक्ट सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या है कि जैसे कि एक बच्चा है, हर इंसान नेचर में रहना पसंद करता है, तो हम अपने बच्चे को ये बता सकते हैं, अगर हमें बायोलॉजी समझाना है कि पता है कि रिवर जिस तरह से फ्लो करती है ना, उस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड भी फ्लो करता है। तब उसके दिमाग में अच्छा कि बॉडी में ब्लड, क्यों हम उनको दिखता तो नहीं है, हम कहते हैं यार कहीं से भी कट जाता है ना हमें तो फ़ौरन ब्लड निकलता है, क्यों? इसका मतलब हर जगह पर हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है। ये है एक इंटरटेनिंग वे कि इस तरीके से हम उसको समझा सकते हैं। लर्निंग का वो तरीका होना चाहिए जो इंगेजिंग हो, बोरिंग नहीं हो। पहले के टीचर्स में और अब के टीचर्स में जो आप बड़े टीचर्स में डिफरेंस देखेंगे वो क्या है कि पहले के जो टीचर्स थे वो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते थे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए, कैसे भी पढ़ो, मार के पीट के दिन भर पीटते रहो, बस बच्चा पढ़ के निकलना चाहिए। अब क्या नहीं, मारना नहीं, आप स्कूल में अलाउड नहीं है मारना, तो क्या कर सकते हैं? इंगेज कर सकते हैं ना। इंगेजिंग ऐसा कीजिए कि बच्चे को पढ़ाई की तरफ ही ध्यान रहे, ये आपका काम है। फिर जो फास्ट बताना, ये भी क्या है कि ये चीज़ें स्लो है, ये फास्ट है, इससे बच्चे की लर्निंग बढ़ती है ना। तो
इस तरीके से हम रियल लाइफ के प्रॉब्लम से उनको पढ़ाई की तरफ ले जा सकते हैं। इससे आपको उसके अंदर एक थिंकिंग स्किल्स भी जनरेट होगा और फिर पढ़ाई को किस तरीके से करना है वो भी जनरेट होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जैसे हमारे यहाँ कोई काम होता है, हम करते हैं, हम जनरली अब कोई भी काम खुद कर लेते हैं, लेकिन अगर उसी काम को अपने बच्चे से पूछ लें कि जैसे कि कोई भी हमारे पास काम है, जैसे हमें कुछ भी खरीदना है, हम कह रहे हैं अच्छा ये खरीदेंगे तो कैसा रहेगा, ये इसकी जगह हम ये ले लेंगे कैसा, वो अपनी राय देगा। उस राय से क्या होगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा डेडिकेट लर्निंग कॉर्नर, एक ऐसा मतलब डेडिकेशन के साथ लर्निंग कॉर्नर बनाए। इसका मतलब कोई कॉर्नर नहीं, इसका मतलब है कि एक लर्निंग का एक हब बनाए अपने घर को या अपने सराउंडिंग को, ठीक है। इसके अलावा है लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन जो होना चाहिए वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन होगा जैसे अभी पीछे से आवाज़ आई और मैं पीछे की तरफ मुड़ के देखा, दिस वॉज डिस्ट्रैक्शन, समझ रहे। तो डिस्ट्रैक्शन जितना होगा, जैसे डिस्ट्रैक्शन से मेरी वीडियो खराब हो जाएगी तो डिस्ट्रैक्शन से उसकी पढ़ाई भी खराब हो, डिस्ट्रैक्शन से उसकी लर्निंग भी खराब हो जाएगी। प्लेइंग टाइम इंक्लूड होना चाहिए। प्लेइंग जो है वो नीड है, प्लेइंग जो है वो ज़रूरी है, उसको पार्क में जाना खेलना ये ज़रूरी है। लर्निंग बिहेवियर होना चाहिए, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए जो वो लर्न कर सके चीज़ों को। अगर वो जाता है कहीं पर भी तो वो चीज़ों को लर्न कर सके। कैसे चीज़ों को लर्न करे, जो उसके लिए अच्छा है, इतना डिफरेंशिएट करके रखें कि वो समझ में आए क्या सही है और क्या गलत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।